असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यस यस। दोस्तों, मां बाप ने कभी किसी चीज की कमी होने नहीं दी। एक बहुत ही साधारण मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ पूना में। पेरेंट्स दोनों भी टीचर थे, बहुत ही अच्छे संस्कार दिए, अच्छा पढ़ाया लिखाया और उन्होंने मुझे एक काबिल इंसान बनाया। कामयाबी का मतलब उनके मायने में जो था, उन्होंने उसी तरह मुझे एजुकेशन दिया, इंजीनियर बनाया और मैं इंजीनियर बनने के बाद एक अच्छे कंपनी में नौकरी पर लग गया। दोस्तों, मेरा नाम संजय शेलार, मैं पूना से हूं। मेरी पत्नी सरोज। हम आज आप सबसे हमारे जीवन के बारे में और हमारा एमबे का जो जर्नी है उसके बारे में आपके साथ बात करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। वो चीजें हम आपके साथ बांटेंगे। दोस्तों, जब मेरी नौकरी शुरू हुई, बचपन में जब कॉलेज में हम जाते थे, बहुत सारे सपने लेके मैं बड़ा हुआ। मेरी शिक्षा मैंने प्राप्त की, लेकिन जैसे ही रियलिटी हिट्स, जब सैलरी मेरे हाथ में आई, तब मुझे पता चला कि उससे कुछ नहीं होने वाला। मेरा एक यजदी मोटरसाइकिल लेने का एक छोटा सा सपना था, वो भी मेरा पूरा नहीं हो सका। उसके लिए मुझे वेट करना पड़ा। कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जियो, चद्दर देख के पैर फैलाओ, यही तो सिखाया जाता है। गो टू स्कूल, गेट अ गुड एजुकेशन एंड गेट अ गुड जॉब। हमारे माँ बाप, हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं कि हमें सबको तकरीबन यही बताया जाता है, और इसी कारण मेजॉरिटी पीपल लैंड अप डूइंग जॉब। और मैं कोई अलग नहीं था। दोस्तों, जैसे जॉब मिला, उसके बाद में ऑफ कोर्स शादी के बारे में बातचीत होने लगी और हमारी शादी हो गई। मेरे पिताजी और इनके पिताजी दोनों भी बहुत गहरे मित्र थे और उनके दोस्ती के तहत ये हमारा पति पत्नी का रिश्ता कायम हुआ। दोस्तों, लेकिन जैसे ही हमारा मैरिज लाइफ शुरू हुआ, तब पता चला कि ये आगे बढ़ाना कितना मुश्किल है। छोटे छोटे सपने होते, लेकिन वहां पर भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मेरे पास मतलब उस वक्त मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो टू व्हीलर मेरे पास थी, मैंने ऐसी टू व्हीलर ली थी कि जहां जिसके बीच में मैं गैस का सिलेंडर बिठाऊं, उसके ऊपर मेरा बेटा बैठता था, मैं पीछे बैठता था, सरोज बैठती थी, उसके बगल में हमारी छोटी बेटी। और ऐसे हमारी ये रथ यात्रा केशवनगर, मुंडवा, पूना से मैं बेबीवाड़ी जाता था, सिर्फ गैस का सिलेंडर चेंज करने के लिए। दोस्तों, लाइफ इज टफ, और ये लाइफ टफ इसीलिए होती है कि पैसे की कमी। मैं हमेशा सोचता था कि ऐसा क्यों, वाई मी, भगवान मेरे ही साथ क्यों। शायद आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते कि भगवान सारी तकलीफें हमें क्यों देता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैंने इसके पीछे का कारण ढूंढा और मैंने नौकरी के साथ साथ कुछ छोटे मोटे बिजनेसेस को शुरू किया। मेरा खुद का फैब्रिकेशन इंजीनियरिंग वर्कशॉप था, बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, लेकिन उसमें एक गड़बड़ हो गई। एक मित्र के साथ मैंने वो पार्टनरशिप के साथ शुरू किया और सच्चाई बहुत बाद में पता चली कि जिस दिन पार्टनरशिप बन जाती है, उसी दिन वो टूट जाती है। उसी तरह हमारा बिजनेस भी टूट गया। फिर मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया अपने लाइफ में। मेरा जो और पैसे बनाने का जो सपना था, वो चकनाचूर हो गया। फिर मैं सरोज के पास गया, उनको बोला कि देखो, अगर जिंदगी में कुछ पार्टनरशिप में करना है तो मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही करूंगा। फिर इनका जो शॉर्ट हैंड टाइपराइटिंग का क्वालिफिकेशन था, उसके हिसाब से हमने कुछ छोटे छोटे बिजनेसेस शुरू किए। टाइपराइटिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया, शॉर्ट हैंड इंस्टीट्यूट शुरू किया, एसटीडी बूथ, जेरॉक्स, लाइब्रेरी, ऐसे छोटे मोटे बिजनेस करके हम थोड़ा बहुत पैसे कमाने की कोशिश करने लगे। लेकिन ये सब करते करते बहुत ही जल्द हमें ध्यान में आया कि हमारे बच्चे छोटे हैं, उनको हमें टाइम देना चाहिए, एक दूसरे को हमें टाइम देना चाहिए। लेकिन ये बिजनेसेस की वजह से, नौकरी की वजह से हम इतने ऑक्यूपाइड हैं हमारे बिजनेस में, हमारे लाइफ में, हम एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पा रहे। और इसी बीच एमवे मेरे लाइफ में आया। मेरे कंपनी में जो एक हमारे सीनियर थे, उन्होंने पूछा, ये सब देखने के बाद पूछा कि संजय, तुम इतनी सारी चीजें करते हो, क्यों ना और एक बिजनेस ट्राई करो। जब मैंने सरोज को बताया कि हम और एक बिजनेस करने जा रहे हैं,
तो वो तो एकदम से चुप हो गई, मतलब एकदम सीरियस। बोलते कि जैसे कि हमने ये एमवे बिजनेस तो शुरू किया, लेकिन उसके बाद में बहुत बड़ी महाभारत हमारे घर में हुई, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, जैसे कि मैंने सौतन को घर में लेके आया। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने उनको क्लियर कर दिया, देखो दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं एमवे बिजनेस छोड़ूंगा नहीं, वो तो मैं करके रहूंगा आपके साथ, आपके बिना। आपको क्या करना है वो आप डिसाइड करो। और इस तरह से मेरा एमवे का जर्नी शुरू हुआ। मैं मीटिंग में जाना शुरू किया, फिर मैं काम करता था, मेहनत करता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट घर में आने लगे। तो मैं उनको बोला कि आपको भी इसको समझ के लेना चाहिए कि प्रोडक्ट घर में कैसे यूज होते हैं। अगर आप मीटिंग में आएंगे तो बिजनेस के बारे में भी पता चलना शुरू हुआ। थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने आप को बदला। उन्हें भी बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, बच्चे छोटे थे, घर की सारी जिम्मेदारियां, मेहमान आते जाते हैं, घर का खाना ये सब उनको बनाना, और उसके साथ साथ बिजनेस को भी देखना। इस तरह से हमारा बिजनेस शुरू हुआ। एमवे बिजनेस जब हमने शुरू किया था, पूना में कुछ नहीं था, प्रोडक्ट बहुत 6 प्रोडक्ट थे। दोस्तों आप इमेजिन नहीं कर सकते, आज हमारे पास 150 से ज्यादा प्रोडक्ट है। आज 6 से ज्यादा कैटेगरीज है हमारे पास। जब हमने शुरू किया एमवे तो सिर्फ 6 प्रोडक्ट थे, और वो प्रोडक्ट भी बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे। अभी हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन, उनके साइज के बोतल की एक एक। और वो उसका प्राइस देखने के बाद, जैसे ही प्रोडक्ट हाथ में लेता था आदमी उसको पलटी करता था और प्राइस देखता था, और प्राइस देख के आदमी बेहोश हो जाता था, क्योंकि इतना ज्यादा प्राइस देखने के बाद लोग बोलते थे कि ये बहुत महंगा है। फिर हमें पता चला कि नहीं, हमें इसके बारे में जब तक कि हम नॉलेज नहीं लेते हैं, प्रोडक्ट के विषय में हमें डेमोन्स्ट्रेशन पता नहीं है, हम लोगों को बताने के लायक नहीं बनते, तब तक हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं। तो इसीलिए फिर हमने पूना से मुंबई जाते थे हम सिर्फ प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेने के लिए, जो कि अभी ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है दोस्तों। लेकिन वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेने के लिए हम गए, फिर हम टीम को लेके जाते थे, एमवे का ऑफिस दिखाते थे, और ये सब करके हमारा एक दिन का एक टूर हो जाता था। उस वक्त एक्सप्रेस हाईवे नहीं था, मोबाइल फोन की शुरुआत हुई थी, लेकिन अफोर्डेबल नहीं थे। दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमने कई रातें हमने ट्रैफिक जाम में, एक्सप्रेस हाईवे का जो घाट है उस पोर्शन में हमने गुजारी है, क्योंकि पूरा जैम हो जाता था। एक्सप्रेस हाईवे का काम चल रहा है, कभी लैंडस्लाइड हो गया, बारिश हो रही है धुआंधार, और हम लोग अटक जाते थे। ऐसे बहुत सारी कठिनाइयां आई हमें, लेकिन हम रुके नहीं, क्योंकि हमारा जो सपना था, हमें बनना था, हमें कुछ करना था अपनी जिंदगी में। हम वो कॉम्प्रोमाइज लाइफ से हम तंग आ चुके थे, हम परेशान हो चुके थे, और हम एक बढ़िया, एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते थे, एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते थे। और हमें पता था कि एमवे के प्रोडक्ट इतने बढ़िया हैं, एमवे का जो कॉन्सेप्ट है, एमवे का जो सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान है, वो एकदम बढ़िया है। वो आपको जितना ज्यादा आप काम कर सकते, उतना ज्यादा आपको पे आउट होगा, उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। जितना ज्यादा आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, उतना बढ़िया आपको ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, ये हम समझ चुके थे। कई गलतियां की हमने। एक महीने तो ऐसा हुआ कि पहले 2 महीने मुझे चेक आया, लेकिन तीसरे महीने मुझे चेक ही नहीं आया। तो मैं झगड़ा करने के लिए एमवे के ऑफिस में वरली पहुंचा, और वहां जाके मैं स्टाफ के साथ झगड़ा कर रहा हूं कि आपने पहले 2 महीने तो मुझे चेक भेजा, लेकिन तीसरे महीने चेक क्यों नहीं भेजा। तब वो स्टाफ मुझे समझा के परेशान हो गया कि हाँ, आप 9% तो चले गए हैं, लेकिन आपके नीचे भी एक 9% चला गया है, और आपका साइड में कुछ वॉल्यूम नहीं है, और इसीलिए आपको कोई पैसा नहीं मिला। दोस्तों ऐसा भी दिन हमने देखा है कि जब हमें पता चला कि आपका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, आपका पिन लेवल कैसे होना है, तब जब मैं वापस आया, एक चीज मैं ठान के लेके आया कि हमेशा आपकी जो टीम है उससे आपका पिन लेवल कम से कम 1 से ज्यादा होना चाहिए। अगर टीम 12% पे है तो हाईएस्ट पिन, अगर आपकी टीम में कोई 12% है तो आपका कम से कम 15% होना चाहिए, कम से कम। ज्यादा होगा तो बहुत अच्छी बात है। और तब से लेके आज तक हमने एमवे का चेक कभी मिस नहीं किया। दोस्तों मैं आपको ये इसीलिए बता रहा हूं कि हमने बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन हमने गलतियों से सीखा। एमवे के प्रोडक्ट बड़े बड़े आते थे, 1-1 लीटर की बोतल आते थे, जब लोगों के पास लेके जाते थे लोग ना करते थे, तो हमने दिमाग चलाया, हमने 1 लीटर का बोतल खोला और बाजार में जाके छोटे छोटे 100 ml के 10 बोतल लेके आए और उसमें भर के उसको स्टिकर लगा के बेचना शुरू किया। लेकिन बहुत जल्दी पता चला
कि एमवे का प्रोडक्ट जो है वो आप रीपैकेजिंग नहीं कर सकते, ये गलत है। रूल ऑफ कंडक्ट के हिसाब से, कोड ऑफ एथिक्स और रूल ऑफ कंडक्ट के हिसाब से ये जो किताब आती थी, अभी भी जो हमारे फॉर्म के नीचे होता है, ये सब हम पढ़ते नहीं है और इन सारी चीजों को हम इग्नोर करते हैं, लोग इंफॉर्मेशन नहीं लेते हैं और इसीलिए लोग आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही हमको ये पता चला कि ये सब करना गलत है, हमने वो करना बंद किया। सो दोस्तों, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि भगवान ने हमें एक सही सोच दी, एक राइट थॉट प्रोसेस दिया आगे बढ़ने का, हमेशा पॉजिटिव देखने का। गलतियां होती है, सबसे गलतियां होती है, मैं मानता हूं कि कोई इंसान ऐसा नहीं होगा कि जिससे गलतियां नहीं होती है, हमने भी करी। इनफैक्ट जो इंसान गलती नहीं करता, मेरा ऐसा मानना है कि वो कुछ करता भी नहीं है, वो काम ही नहीं करता। अगर आप काम करते हैं तो आप गलतियां जरूर करेंगे, लेकिन उस गलतियों से हमें सीखना है। उसी तरह फिर हमने अपना टीम बनाना शुरू किया, अलग अलग शहरों में जाके, अलग अलग गांवों में जाके प्रोडक्ट के बारे में हम इंफॉर्मेशन देते थे, बिजनेस के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेते थे। गाड़ी में जाते थे, उस वक्त मेरे पास एक छोटा सा मारुति कार होता था, नॉन एसी, उसमें फिर हमारा वो व्हाइट बोर्ड होता था, उसका एक लंबा पाइप होता था, प्रोडक्ट्स होते थे, किट्स होते थे और ये सब हम लोग जाके लोगों के साथ बातचीत करते थे। मजा आता था, बहुत एंजॉय किया। कुछ लोग आए, कुछ लोग टिके, कुछ लोग चले गए, क्या फर्क पड़ा? मुझे तो कुछ नहीं फर्क पड़ा, मेरा एमवे तो हुआ, हमारा लाइफ तो चेंज हो गया। फर्क उनको पड़ा जिन्होंने ये बिजनेस छोड़ दिया बीच में। मुझे ऐसे लोगों का मुझे ऐसे लोगों की चीड़ आती है, क्योंकि जो लोग एमवे शुरू तो करते हैं, उनको पता भी होता है कि एमवे में पैसा है, एमवे में फ्यूचर है, लेकिन वो बीच में ही काम करना छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपने ये बिजनेस करने का निर्णय लिया है तो उसको आखिरी तक आपको निभाना पड़ेगा, तभी दुनिया आपको रिस्पेक्ट करेगी, तभी आपकी बीवी आपको रिस्पेक्ट करेगी, आपके बच्चे आपको रिस्पेक्ट करेंगे, सोसाइटी आपको रिस्पेक्ट करेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं। अगर आपने ये एमवे बिजनेस शुरू किया तो उसको आखिरी तक एक अच्छे सिग्निफिकेंट लेवल, कौन सा लेवल आप डिसाइड करो। किसी के लिए प्लैटिनम हो सकता है, किसी के लिए डायमंड हो सकता है। हम ईडीसी है लेकिन हम यहां रुकने वाले नहीं है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और हमारे साथ जो हुआ, हमने जो सक्सेस पाया, हमने जो लाइफस्टाइल पाया, सबसे पहली चीज हमने ये बिजनेस में अगर कोई पाई है तो मैं जॉब फ्री हो गया, नो बॉस। सबसे मेरा पहला था, मेरे अपलाइन ने मुझे पूछा कि संजय आपने ये बिजनेस क्यों शुरू किया, मेरा एक ही जवाब था, मुझे नौकरी अच्छी नहीं लगती है, आई डोंट लाइक माई जॉब। तो उन्होंने बोला कि आप लिखो कब छोड़ना चाहते हो, आप राइट डाउन, आप लिखो, वो डेट लिखो, आप अपना रेसिग्नेशन लेटर तैयार करो और वो डेट उसके ऊपर डालो। वो हमने किया और उसके बाद हमारा ऑटोमेटिकली फिर कमिटमेंट आया कि हम ये बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मुझे जॉब नहीं करना है, क्योंकि आई डोंट लाइक टू बी कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स। कोई और आके मुझे बताए कि आप यहां पे बैठो, यहां खड़े रहो, इतने बजे खाना खाओ, उतने बजे सो जाओ, आई डोंट लाइक। आई वांट टू लिव माय लाइफ ऑन माय टर्म्स। मैं सुबह उठता हूं कितने बजे, जब जी चाहे उठते, उठने के बाद आईने में देखता हूं, बॉस को पूछता हूं, बॉस अभी क्या करना है, जाके थोड़ा सा 15 मिनट सो जाओ, मैं जाके सो जाता हूं। आई वॉन्ट टू बी माई ओन बॉस। सेकेंड थिंग, आई वॉन्ट टू डिसाइड माई पेचेक, आई वॉन्ट टू राइट माई पेचेक। इसका मतलब क्या है, मैं डिसाइड करना चाहता हूं कि मेरा इनकम कितना होगा। जॉब में आप नहीं कर सकते, वो आपका बॉस डिसाइड करता है कि आपका पेचेक कितना होगा, आपकी लाइफस्टाइल कैसे होगी, आपके बच्चे कौन से स्कूल में जाएंगे, आपकी बीवी कौन सी साड़ी पहनेगी, ये आप नहीं डिसाइड करते, जॉब में आपका बॉस डिसाइड करता है। और वो नहीं चाहता था। इसी खुन्नस से मैंने एमवे बिजनेस को बिल्ड किया। दोस्तों, बहुत तकलीफ हुई। मैं जितने ऑल माई इवनिंग्स वी हैव इन्वेस्टेड, नॉट स्पेंट, वी हैव इन्वेस्टेड इनटू आवर फ्यूचर। क्या करता था, सुबह मेरा ऑफिस में जाने का टाइम था और किसी तरह मैं अपना काम फिनिश करके जल्दी ऑफिस से निकलने की कोशिश करता था। सरोज, उस वक्त मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, लैंडलाइन पे या पेजर हमने यूज करते थे और उसके ऊपर मैसेज देके सरोज और मैं, हम लोग किसी एक बस स्टॉप पे मिलते थे, वहां से सरोज को मैं लेता था, उन्होंने मेरा शर्ट लाया है या टाई लेके आते थे, किसी होटल में जाके, किसी बेसिन में या टॉयलेट में जाके वहां पे मैं चेंज करके हम लोगों के घरों में पहुंचते थे, हॉल में जाते थे, मीटिंग करते थे और इस प्रकार रात को 10-11 बजे हम लोग वापस आते थे। इस तरह से हमने 2 साल किया दोस्तों। एंड
and that has changed our life. 2 साल unconditional efforts हमने इस बिजनेस में डाले and our life has changed 180 degrees, my friends. It's not a get rich quick scheme. एमवे कोई फॉर्मूला नहीं है. एमवे में सक्सेसफुल बनने के लिए कोई पाई इंजेक्शन नहीं होता है, कोई पाई मिलता नहीं है, कोई अंगूठी नहीं होती है कि ये पहनो तो आप एमवे में कामयाब हो जाओगे. द ओनली वे टू बिकम सक्सेसफुल इन एमवे बिजनेस, आपके लाइफ में स्ट्रगल कितना है. मैं ऐसे घर में रहता था कि जहां पे मेरा बाथरूम स्टेयरकेस के नीचे था. मैं कभी खड़े होकर नहा नहीं सकता था, बाथरूम में मुझे झुक के नहाना पड़ता था. और उस चीज का मैं खुन्नस होता था कि मैं क्यों इंजीनियर बना, क्यों मैं ये नौकरी कर रहा हूं. और इसी वजह से ऐसी मेरी लाइफस्टाइल है. ये सेकंड हैंड जिंदगी, ये कॉम्प्रोमाइज की लाइफ में जी रहा हूं. मुझे अच्छा लाइफ चाहिए था. और आज आप देखिए कोरेगांव पार्क जैसे एक लोकेलिटी में हम रहते हैं. बढ़िया हमारा अपना मकान है. और वी हैव अ लैविश हाउस. ऑलमोस्ट सारे घरों में एसी है, सारे घरों में टेलीविजन है, इंटरकॉम सिस्टम है, व्हाट नॉट, एवरीथिंग इज देयर. सो दोस्तों, ये एमवे के फ्रूट्स हैं. आई एम नॉट सेइंग कि आपको सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीजों में खुश होना चाहिए. घर, गाड़ी यस, जो नॉन एसी मारुति कार थी मेरे पास, और जो सिलेंडर चेंज करने के लिए मैं छोटे सी वो बाइक यूज कर रहा, आज वो मेरे पास नहीं है. वो सारे दिन भी याद नहीं आते थे. We drive first class automobile today. I have a Range Rover Evoque. ये मेरा सपना था. जब हम EDC जा रहे थे, एग्जीक्यूटिव डायमंड जा रहे थे, उसी वक्त मैंने अपना ड्रीम क्लियर किया था कि मैं जब एग्जीक्यूटिव डायमंड जाऊंगा तो मैं ये गाड़ी में. पिछले ऑलमोस्ट 8 to 9 years I am using that car. We live in the posh locality, best house. We take the best of the best vacations. इस साल में देखिए कितना कुछ हुआ ये कोविड की वजह से, कितना क्या कुछ नहीं हुआ कोविड की वजह से. बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे फैमिली, बहुत सारे जॉब, बहुत सब कुछ तबाह हो गया. थैंक गॉड हम लोग एमवे के साथ हैं. कुछ नहीं बदला तो सिर्फ हमारा काम करने का तरीका, लेकिन हमारे एमवे के प्रोडक्ट हमें मिलते रहे. कोविड के पीरियड में भी, जब 100% लॉकडाउन था, उस पीरियड में भी हमारी फैक्ट्री जो है, एमवे का जो प्लांट है मदुराई में, वो चल रहा था. हमारे जो प्रोडक्ट है वो इसेंशियल कैटेगरी में आते हैं. हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हम लोग ऐसे कंपनी के साथ जुड़े हैं, हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ डील करते हैं कि जो इसेंशियल कैटेगरी में आते हैं. तो हमारे प्रोडक्ट्स डिलीवरी होते थे, हमारा कुरियर आता था, हम लोगों को प्रोडक्ट पहुंचाते थे, और इसी वजह से हमारा बिजनेस चल रहा था. और कोविड में भी हमारा इनकम आते रहा. दोस्तों, इम्यूनिटी तो सब बात करते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा अगर आप एमवे के साथ है तो आपकी सिर्फ इम्यूनिटी नहीं, आपकी फाइनेंशियल इम्यूनिटी भी बढ़िया हो जाएगी, जो हम अनुभव कर रहे हैं, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं. कई सारे रीजन है दोस्तों. टीम बनाने का जो जज्बा है, जो जुनून है, लोगों को हेल्प करके उनको अगले लेवल पे पहुंचाने का, उनके सपने पूरे करने का अलग ही मजा है दोस्तों. ये कोई भी प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस आपको दे नहीं सकता. सिर्फ और सिर्फ एमवे की वजह से हम दूसरों के जिंदगी में फर्क ला सकते हैं, दूसरों को हेल्प कर सकते हैं. ना कोई सगा भाई, ना कोई दोस्त एक दूसरे को मदद कर सकता है पैसे कमाने के लिए, अपनी जिंदगी में कुछ बनने के लिए, लेकिन ये एमवे बिजनेस के थ्रू, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल है. पीपल हेल्पिंग पीपल, लोगों को मदद कीजिए, उनको बेटर ऑफ होने के लिए, उनके सपने पूरे करने के लिए. और ये सब करते करते आपके सपने कब पूरे हो जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा. सो दोस्तों, ये वंडरफुल, थैंक गॉड कि मैंने एमवे को ना नहीं बोला. थैंक गॉड कि मैंने एमवे के प्रोडक्ट महंगे नहीं बोले. थैंक गॉड मुझे बीवी का साथ मिला. तो ऐसे कितने थैंक यू बोल सकता हूं मैं एमवे को कि थैंक यू एमवे, कि आपकी एमवे की वजह से हमारी लाइफ चेंज हो गई. दोस्तों, इट इज वंडरफुल लाइफ. बहुत सारे लोग एमवे बिजनेस शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं. पहला रीजन, वो इंफॉर्मेशन ही लेना नहीं चाहते. ये एमवे बिजनेस ये गुगली की तरह है. मैं आपको, अगर आप क्रिकेट के बारे में जानते हैं, गुगली बॉल जैसे पता नहीं चलता है बैट्समैन को कहां से गया और क्लीन बॉल हो जाता है, वैसे क्योंकि ये एमवे बिजनेस शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है. विथ नो इन्वेस्टमेंट यू कैन ज्वाइन योर बिजनेस. रिन्यूअल कॉस्ट नहीं है.
पूरा ऑनलाइन आपके बिजनेस का पूरा अकाउंट रखा जाता है, उसके लिए कोई आपको अकाउंटेंट सीए की जरूरत नहीं होती है। इतने वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, पेटेंटेड प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, फ्री ट्रेनिंग मिलती है आपको। इतना अच्छा बिजनेस कैसे हो सकता है, लोग वंडर करते हैं, और शायद इसी वजह से लोग सच नहीं मानते कि ऐसा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं एक ही चीज कहूंगा, थोड़ा नजदीक आके एमवे को देखिए, थोड़ा सीरियस होके अपने फ्यूचर के प्रति, अपने फैमिली के फ्यूचर के प्रति, अपने बच्चों के फ्यूचर के प्रति आपको थोड़ा सा आज नहीं तो कल सोचना ही पड़ेगा। थैंक गॉड ये थॉट प्रोसेस हमें भगवान ने 25 साल पहले 1998 में दिया है दोस्तों हमें, और उसी वजह हम आज एमवे के फ्रूट्स एंजॉय कर रहे हैं। तकलीफें हुई, बहुत सारी तकलीफें हुई, आज भी हमें काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमें बैठ के पैसा मिलता है, क्योंकि इतने सारे चेंजेस जो हो गए, बिजनेस ऑफलाइन से ऑनलाइन चला गया, पूरा ट्रेनिंग ऑनलाइन हो रहा है, पूरा ये सब हो रहा है। मजा लिया हमने, जूम कभी पता नहीं था, जूम ये क्या सॉफ्टवेयर था वो पता नहीं था, लेकिन आज कितनी सारी मीटिंग होती है जूम पे। अभी 4 बजे हमारी टीम मीटिंग है, जूम पे कर रहे हैं, पूरे इंडिया से हमारी टीम ज्वाइन हो जाएगी, उसमें मजा करते हैं हम लोग। लेकिन ये दिन बदल रहे हैं दोस्तों, भगवान की कृपा से ये कोविड का जो संकट था वो चला गया। अभी सारे अनलॉक 100% की कंडीशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं, मास्क फ्री हो गए हम लोग, अभी कोई आरटीपीसीआर ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, तो फिजिकल भी चालू होगा। फिजिकल का एक्सपीरियंस तो हमें बहुत सारा है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो एक ब्राइट फ्यूचर क्रिएट करने का जो एक्साइटमेंट है, वो आपके साथ मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं दोस्तों। ये 25 साल मतलब कैसे निकल गए, हमें ऐसा लगता है कि हम कल ये बिजनेस में आए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपकी होम टीम स्ट्रांग है, क्योंकि अगर जो काम हम 2 साल में कर सकते हैं उसको 10 साल लगाने में क्या मजा है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे लीडर्स ऐसे, डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे होते हैं कि उनको फैमिली सपोर्ट नहीं होता, बच्चे सपोर्ट नहीं करते, बीवी सपोर्ट नहीं करती है, माँ बाप सपोर्ट नहीं करते, उसके लिए वो अकेले लड़ते रहते हैं, और उनको जो भी उनको लेवल अचीव करना है, जो भी उनको सक्सेस अचीव करना है, उसको 8-10 साल लग जाते, 15 साल लग जाते। सबसे बढ़िया एक बार बैठो, हस्बैंड वाइफ पूरी फैमिली बच्चों के साथ ले लो, माँ बाप को सामने बिठाओ। ये क्यों करना है एमवे, क्यों टाइम देना पड़ेगा, क्यों समझना पड़ेगा, क्यों हमारे घर में एमवे के प्रोडक्ट आने चाहिए, क्यों हमारे घर में XYZ ब्रांड को बैन कर देना चाहिए, लाइक अ टेररिस्ट। वो टेररिस्ट हमारे घर में नहीं आना चाहिए, उसको बैन कर दो, निकाल दो घर से सारे प्रोडक्ट। ये क्यों करना चाहिए? जब पूरे फैमिली का, जब आपका एक पर्पस क्लियर हो जाएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका स्पीड बढ़ेगा बिजनेस का, आप पॉजिटिव एनर्जी आप देंगे लोगों को, लोग जिनसे भी मिलेंगे, जिन्हें भी आप मिलेंगे, एमवे के बारे में बातें करेंगे, लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे, आपकी टीम में आना पसंद करेंगे। वही हो रहा है हमारे साथ। वी आर सो एक्साइटेड। और मैं सरोज को बहुत थैंक यू कहता हूं, क्योंकि वो ऐसी नहीं थी, वो बहुत खुश थी अपने लाइफ में। उनका एक छोटा सा शॉर्ट एंड टाइपराइटिंग इंस्टीट्यूट था, बच्चे थे, बच्चों की देखभाल करो, टाइपिंग इंस्टीट्यूट का करो, घर का काम करो, खाना बनाओ, हस्बैंड को खुश रखो, बस यही लाइफ था उनका। लेकिन जब ये हमने बिजनेस शुरू किया तो वो उनको अपने आप को चेंज करना पड़ा, उन्हें मुझे साथ दिया, हमारी हस्बैंड एंड वाइफ टीम हमारी स्ट्रांग हो गई। ये जब टीम एक नंबर हो जाती है तो आपका बिजनेस कोई रोक नहीं सकता है। सो दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू। हमारे इस जर्नी में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो हमने की, और इसीलिए हमारा बिजनेस एवरीथिंग इज फॉलिंग इन प्लेस। सो मैं यहां पर सरोज को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, वो भी आपके साथ बात करना चाहती है, अपने हिस्से की स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती है। तो ये रही सरोज। हाय एवरीवन, मैं सरोज शेलार आपसे बात कर रही हूँ। मेरा भी जन्म पूना में हुआ, एजुकेशन और पली बड़ी यहाँ पे पूना में, शादी होके भी मैं पूना में रही। एक मिडिल क्लास फैमिली में मैं बड़ी हो गई हूँ। जॉइंट फैमिली थी हमारी, काफ़ी सारे लोग हम एक साथ रहते थे और बहुत कॉम्प्रोमाइज लाइफ करना पड़ता था, क्योंकि जब सारे एक साथ लोग होते हैं ना तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन उसका फ़ायदा मुझे इस बिजनेस में बहुत हुआ, क्योंकि लोगों के साथ मिलजुल के रहना, लोगों के साथ मिल बांट के खाना, ये सब मैंने बचपन से ही सीखा था। और मैं मेरा एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद मेरे पिताजी टीचर थे,
तो गवर्नमेंट जॉब मुझे लगा पूना में, सेंट्रल बिल्डिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं जॉब करने लगी। और मेरे ससुर जी और सासू माँ दोनों टीचर थे, एक अच्छे स्कूल में दोनों काम करते थे, मेरे पिताजी और उनके पिताजी और मम्मी जी। तो उनकी फ्रेंडशिप थी काफ़ी। उन्होंने सोचा कि हमारी बेटी और आपका बेटा अगर शादी करेंगे तो हमारी फ्रेंडशिप और बढ़िया रहेगी, और इसलिए उन्होंने हमारी मैरिज डिसाइड की। फिर हमारी शादी हो गई। शादी के बाद इन्होंने मुझे जॉब करने नहीं दिया, क्योंकि उनको नहीं पसंद था कि मैं जॉब करूं। वो बोलते थे कि मैं जब थका भागा घर आऊँगा तो तुझे ही मतलब चाय मुझे देना पड़ेगा, या मुझे हंसी खुशी चाय दे दो तो हमारी लाइफ बहुत बढ़िया रहेगी। एक स्टोरी है मेरे पास कि एक लड़का ऐसे ही ऑफिस में जॉब करता था, और जॉब करता था तो उसको बहुत जल्दी थी घर जाने के लिए। वो हमेशा जल्दी काम निपटाता था और घर जाने को रेडी रहता था। जैसे ही 5 बज जाएंगे तो रेडी, घर जाना है। लेकिन उसकी शादी हो गई और शादी के बाद वो घर जाने का नाम ही नहीं लेता था। लेट तक रहता था ऑफिस में, काम आराम से करता था, लेट जाएगा। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों कर रहा है ये। अभी शादी हुई है, नई बीवी है उसके घर में, तो उल्टा उसने और जल्दी जाना चाहिए। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। लोगों ने उसको पूछा कि क्यों भाई, शादी हुई है नई, क्यों लेट जाता है? तो बोलता है नहीं, मेरी बीवी भी जॉब करती है और हमारा दोनों का डिसाइड हुआ है कि जो जल्दी घर आएगा उसको खाना बना के रखना है, और इसीलिए मैं लेट कर रहा हूँ। तो ये वाली स्टोरी हमारे साथ ना हो, इसलिए इन्होंने मेरी जॉब पहले छुड़वा दी और मैं एक हाउसवाइफ बनी। लेकिन मुझे पसंद नहीं था हाउसवाइफ बन के रहना। और बच्चे हमारे जैसे बड़े हो गए, उनका स्कूलिंग शुरू हुआ, उनको उनके फ्रेंड्स चाहिए, मुझे थोड़ा सा खाली टाइम मिलने लगा। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मुझे भी कुछ करना है। तो फिर मैंने एक शॉर्ट एंड टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूट, जयराव स्टडी लाइब्रेरी, फुल सेटअप मेरे लिए हमने शुरू किया। काफ़ी इन्वेस्टमेंट की थी उसमें, बहुत मेहनत करती थी मैं। सुबह 7:30 से लेकर रात को 11:30-12 बजे तक मुझे उस शॉप में रहना पड़ता था। बीच में 1 घंटा या 1.5 घंटे के लिए मैं जाके खाना वाना खा के कुछ रेडी होके आती थी, शाम की कुछ तैयारी करके आती थी। क्योंकि एसटीडी बूथ था तो हाफ चार्ज 11 के बाद शुरू होता था, और इसलिए ज़्यादा भीड़ तभी होती थी, और इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। और फिर भी हम लोग कभी एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे, ना हमारे बच्चों को टाइम दे रहे थे, और ऐसे हमारा वापस कॉम्प्रोमाइज लाइफ होता था। पैसा तो आता था लेकिन उसी में इन्वेस्ट होता था, क्योंकि मेरा बिजनेस ही ऐसे था कि उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी, अगेन एंड अगेन री इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, और इसीलिए पैसा दिखता था लेकिन उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पैसा भी कम है और टाइम भी नहीं है। 98 में जब इनको इस बिजनेस के बारे में पता चला, मुझे नहीं पता उन्होंने उस बिजनेस में क्या देखा, लेकिन उनको विजन आया था, उन्होंने काफ़ी इस बिजनेस को समझा था और मुझे बताया कि एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस है और उसमें काफ़ी सारा इनकम हमें होगा। उन्होंने तो ऐसे बोला था कि वो बिजनेस हम करेंगे तो हम बहुत करोड़पति बन जाएंगे। और इसलिए मुझे लगा कि ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसे कौन सा बिजनेस होता है जहाँ पे इतने सारे हम लोग काम करेंगे तो करोड़पति बनेंगे। लेकिन उन्होंने मुझे समझाया ये बिजनेस क्या है, इसमें क्या काम करना पड़ेगा, ये सब कुछ समझाया। उन्होंने मुझे कुछ प्रोग्राम्स के लिए लेके गए, वहाँ पे मैंने कुछ सक्सेसफुल लोगों को सुना, देखा, कुछ सीडीज होती थी वो मैंने सुनी, और उसके बाद पता चला कि अगर इन सब लोगों के साथ ये बिजनेस होता है तो ज़रूर हमारे साथ भी होगा। ये विश्वास मुझे आया। हम लोग बॉम्बे में गए, क्योंकि बॉम्बे में ऑफिस था, वहाँ पे मुझे इन्होंने प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए लेके गए। मैंने ट्रेनिंग लिया वहाँ पे, कुछ चीज़ें लिख के ली, कॉस्ट पर यूज समझा, तब मुझे लगा कि अरे ये तो मार्केट से भी प्रोडक्ट सस्ते हैं। और फिर एक्सपीरियंस आया और कॉस्ट पर यूज पता चली, तो मैंने अपने आप को कन्विंस किया कि ये मैं कर सकती हूँ, ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है तो हमारे साथ भी होगा। फिर मैंने अपना डेमो किट बनाया, लोगों के साथ जाके
प्रोडक्ट के बारे में मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू किया। उनको मैं डेमो दिखाती थी, उसके बेनिफिट्स बताती थी और ये सब काम हमने शुरू किया। फिर हम दोनों मिलके जाते थे, ये बिजनेस के बारे में लोगों के साथ बात करते थे कि ये बिजनेस क्या है, उसमें से कैसे पैसे मिलते हैं, कितने मिलते हैं, उसके लिए क्या काम करना पड़ेगा, ये सब वो बातें करते थे। उसके बाद मैं प्रोडक्ट के बारे में उनके साथ बात करती थी और इस तरह से हमारा बिजनेस बढ़ने लगा। काफ़ी हमारी टीम बढ़ने लगी। हम लोगों को हेल्प करते थे, उनको बोलते थे कि आपके कुछ लोग होंगे, उनके साथ हम बात करेंगे। तो इसी तरह से हमने बात करना शुरू किया लोगों के साथ। हमने कभी कोई रीज़न नहीं बताया, कोई बहाना नहीं किया ना करने के लिए या ना जाने के लिए। मीटिंग में जाना है, लोगों के साथ बात करने के लिए जाना है, उनके घरों में जाना है, तो फिर मैं हमेशा रेडी रहती थी, फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देती थी। कभी मैंने ये नहीं बोला कि आज मेरे बच्चों का बर्थडे है, मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी उनको स्कूल में भेजना है, या मेरा बेटा 10th में है, 12th में है, या फिर मेरे घर मेहमान आए हैं, कोई बहाना नहीं। क्योंकि मैंने देखा है कि मैं जो बिजनेस करती थी पहले, मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस, उसमें जब मुझे शटर खोलने के लिए जाना है तब मेरे पास कोई बहाना नहीं था, इसलिए मेरे पास पैसे आते थे। फिर इस बिजनेस में क्यों बहाना बनाना, और अगर बहाना बनाया तो पैसे नहीं बनेंगे। अगर पैसे बनाने हैं तो बहाने को छोड़ देना पड़ेगा। ये मैंने सीखा था। बहुत सारी किताबें पढ़ती थी, सक्सेसफुल लोगों के जो किताबें होती हैं वो पढ़ती थी, जिससे वो पता चला और मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया। और मुझे ये भी पता था कि मेरे हस्बैंड बहुत जिद्दी है, उन्होंने तो डिसाइड किया था तो मुझे भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर बोलते हैं कि मैं इसके सिवा और कुछ नहीं करूँगा तो मुझे भी अपने आप को चेंज करना पड़ा। उनको मैंने साथ दिया और कड़ी मेहनत हमने की। 2 साल में हमारी पूरी लाइफ चेंज हो चुकी। हमारे पास पैसा आ गया, हमारे पास टाइम आ गया, हमें रिकग्निशन मिलने लगा। स्टेज पे बहुत सारे लोग हमारे लिए तालियां बजाते थे। तो फिर हम लोगों को बोलते थे कि आप भी वही करेंगे, आपके लिए भी लोग तालियां बजाएंगे, आपके लिए भी रिकग्निशन होगा, ये सब कुछ चीजें आपके लिए भी होगी जैसे आज हमारे साथ हो रही है। लेकिन जो हमने किया वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हमने भी किसी सक्सेसफुल लोगों को देखा था कि जो उन्होंने किया वो हमने किया, और हम आपको बता रहे हैं जो हमने किया आप करेंगे तो ये सब आपके साथ होगा। तो उसके बाद आज हमारे पास टाइम है, बड़े बढ़िया घर है, हमारे पास कार है, हम दुनिया की सैर कर रहे हैं एमए के साथ, वो भी फ्री। क्योंकि काम करो तो कंपनी बोलती कि आपको भी ये सब कुछ मिलेगा एज अ रिवॉर्ड। और इसलिए हम लोग इतने कंट्रीज घूम के आए हैं। हमें अलग अलग कंट्रीज में लेके जाती है, वहाँ किंग और क्वीन की तरह हमें ट्रीट किया जाता है। ये सब कुछ बहुत बढ़िया एमवे के साथ जर्नी है। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि अगर ये सब कुछ हम कहाँ एमवे में नहीं आते तो कहाँ मिलता, क्योंकि एमवे के साथ है इसलिए सब कुछ चीजें हो रही है। अभी जैसे कोविड में ऐसा सिचुएशन था कि कुछ लोग बाहर नहीं जा सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे, पूरा लॉकडाउन था। तो उसमें भी बहुत बार बहुत ऐसे ट्रिप्स मिस हो गए हमारे। लेकिन अगर कोई और कंपनी होती या किसी ऑफिस में अगर हम लोग काम करते तो वहाँ पे अगर ये ट्रिप होती तो वो बोलती कि अभी कोविड आ गया था, उसमें ये हो गया, अभी ट्रिप बोलती कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन एमवे ने ऐसे नहीं किया। एमवे ने जो वादा किया उन्होंने हमारे जो भी बैकलॉग था वो पूरा भर के दे दिया। बैक टू बैक अभी हम लोग टर्की जाके आए, उसके बाद अबू धाबी जाके आए, अभी हम लोग जाएंगे बाकू, जो अजरबैजान कोई कंट्री होती है, पता भी नहीं था। लेकिन एमवे की वजह से कितनी सारी कंट्रीज के बारे में पता चलता है और उस कंट्री में जाके हम एंजॉय करके वापस आते हैं। तो ये और कहीं नहीं मिलेगा, यही बिजनेस में मिलेगा। आप जो चाहो वो कर सकते हैं, जैसे मैं आज जो चाहती हूँ कर सकती हूँ, ये जो चाहे वो कर सकते हैं। बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम आपके साथ है। आप अगर हम जो कर रहे हैं वो करेंगे तो आपका भी लाइफ चेंज हो सकता है। थैंक यू।